नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, ईवीएम का मुद्दा पूरे देश में सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ है। लोकसभा चुनाव की जो तारीखें हैं वो तय कर दी गई हैं। दोस्तों, ईवीएम का जो मुद्दा है वो इसलिए ज़्यादा गरमा गया है क्योंकि चंडीगढ़ जो मेयर चुनाव है सबसे बड़ा शक का मेन कारण बन गया है और कहा जाता है कि सीजीआई साहब और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी चोरी इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पार्टी की पकड़ ली है। इसलिए पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो मुद्दा बन गया है वो ईवीएम बन गया है। हम आप लोगों के बीच में आज विस्तार से खासकर ईवीएम पर चर्चा करने वाले। इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे बीएमएम न्यूज 90 को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, जब से 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है इस पर सबसे ज़्यादा जो शक के घेरे में आई वो ईवीएम आई। तभी से लगातार ईवीएम को लेकर के तमाम प्रकार की खबरें चल रही हैं। लगातार जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं लगातार ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हुए। आपने देखा होगा कि जनता में सबसे ज़्यादा आक्रोश है जो ईवीएम के खिलाफ। वहीं जंतर मंतर पर जैसे स्थानों पर देखा होगा कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर चौंकाने वाली आ रही है कि जिस प्रकार से चंडीगढ़ में मेयर चुनाव हुआ था और छोटे से एक मेयर के चुनाव के लिए जिस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी पार्टी और खासकर कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने मिलकर के बड़ी गड़बड़ी करने का काम किया है, उस चुनाव आयोग सबसे ज्यादा शक के घेरे में नजर आ रहा है। इसको लेकर के जिस प्रकार से चुनाव आयोग ईवीएम के बचाव में खड़ा हुआ, कहा जा रहा है कि जो चुनाव आयोग है सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर के सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा अभी जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इसके जो पोस्टर बॉय खासकर बन चुके भानु प्रताप सिंह जी, महमूद प्राचा जी, राजेंद्र गौतम जी, वहीं बामन मिश्राम जी लगातार इस मुहिम को और ज़्यादा तेजी देने का काम कर रहे हैं क्योंकि उनका सीधे तौर पर कहना है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो ईवीएम से नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने निकल करके आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब इस हफ्ते बहुत बड़ा फैसला सुनाने वाले हैं ईवीएम को लेकर के। क्योंकि दोस्तों कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से चंडीगढ़ में जो हुआ एक छोटे से मेयर पद के लिए जिस प्रकार से गड़बड़ियाँ की, इससे सीधे तौर पर जो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट है उनको पता चल गया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा घोटाला कर रही है। इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी गई है। इसको शक में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट है जो ईवीएम को लेकर के सबसे बड़ा फैसला सुना सकता है। तो सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके ये आ रही है कि ईवीएम को लेकर के जिस प्रकार से पूरे देश में मुद्दा गरमाया हुआ है, ईवीएम को लेकर के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी साथ खड़े होने का काम कर रही है और खासकर लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। इसलिए जिस प्रकार से जो खासकर विपक्षी पार्टियों की सबसे बड़ी मांग है कि जो ईवीएम की वीवीपैट से निकली हुई जो पर्ची है वो खासकर वोटर को मिलना चाहिए और वोटर बॉक्स में डालेगा, उसकी गिनती होना बहुत अनिवार्य है और हो सकता है इस पर बहुत जल्द जो सुप्रीम कोर्ट है इस पर फैसला सुनाने वाला है। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि खासकर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को भी शक के घेरे में सबसे बड़ा खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं जो विपक्षी पार्टी, उनका कहना है कहीं ना कहीं ये मिल करके बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। वहीं सबसे ज़्यादा इस बार जो डरी हुई है वो बीजेपी मोदी सरकार डरी हुई कि यदि ईवीएम बंद हो जाती है, ऐसा लोगों का कहना है कि आने वाले भविष्य में फिर क्या होगा यदि ईवीएम बैन हो जाती है तो। लेकिन दोस्तों देखना ये होगा कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी समय से इसकी जो पिटीशन लंबित है, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करता है ईवीएम को लेकर के। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से वीवीपैट की पर्ची को लेकर के एक सबसे बड़ी जो याचिका डली थी उस पर इसी हफ्ते सुनवाई होने वाली है और इसी हफ्ते सबसे बड़ा रिजल्ट आने वाला है ईवीएम को लेकर के। लेकिन दोस्तों देखना ये भी होगा कि जिस प्रकार से पूरे भारत में लोगों का कहना है कि यदि ईवीएम बैन हो जाती है, जो खासकर बहुजन पार्टियां हैं जो अभी आप देख रहे हैं कि 0 पर 2 या 4 सीटें लेकर के ही सिर्फ संतुष्ट हो जाती हैं, इस बार उनकी सबसे बड़ी विजय होने वाली है। खासकर कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में सबसे ज़्यादा जो सक्रिय बहुजन पार्टियां हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी बहुत बड़ी जीत दर्ज करने वाली हैं यदि ईवीएम बैन हो जाती है तो। देखना ये होगा दोस्तों आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा क्या फैसला आने वाला। लगातार जो महमूद प्राचा जी हैं, भानु प्रताप सिंह जी हैं, लगातार सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट इस पर मुहिम छेड़ रखे हैं और देखना ये होगा कि ईवीएम को लेकर के सबसे बड़ा फैसला क्या आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अंत में बीएम न्यूज 90 की आपसे गुजारिश है, कभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।